Hi everyone. So I hope the preparations for the upcoming NABARD grade examinations are going well. So as you know, before you go and write any particular examination, you must know everything about that exam. And the very important thing that you know is first PYP. For that we have created a series, and second is the cutoff. So in this particular video, I'm going to tell you we are going to discuss the phase 1 cutoff for the last 4 years 2021, 22, 23 and 24, and you will be happy to know that in all these 4 years the cutoffs are somewhat the same. ठीक है, कुछ एक साल ऐसा हुआ था जब बहुत कम हुई थी और एक साल ऐसा हुआ था जब थोड़ी सी ऊपर गई थी, बट ठीक है, हमें एक अंदाजा लग जाएगा दैट व्हाट हाउ मच यू नो व्हाट शुड बी द टारगेटेड स्कोर। एटलीस्ट हमें जो हमारा क्वालिफाइंग सेक्शन है उसके बारे में तो समझ में आ जाएगा। बाकी जो मेरिट सेक्शन होते हैं दोस्तों, उसमें ऑफ कोर्स यू नीड टू ट्राई टू स्कोर एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, लेकिन जो क्वालिफाइंग सेक्शन है उसके लिए हमें समझ में आ जाएगा दैट ओके this many number of questions we have to attempt to qualify the qualifying sections। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द 2024 कट ऑफ। 2024 की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात करूंगा, तो अगर हम क्वालिफाइंग सेक्शन को देखें, ठीक है, तो रीजनिंग में, ठीक है, रीजनिंग में 20 में से 3.25, जस्ट 3.25। आई एम टॉकिंग अबाउट अनरिजर्व्ड कैटेगरी, बाकी आप अपने वाली कैटेगरी का देख सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी सबके लिए सेम था। इंग्लिश लैंग्वेज 10.75, कंप्यूटर नॉलेज 4 मार्क्स आउट ऑफ 20, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 4.50 आउट ऑफ 20, डिसीजन मेकिंग जस्ट 2 मार्क्स आउट ऑफ 10। ठीक है, ये हो गया क्वालिफाइंग सेक्शन। अगर मैं मेरिट सेक्शन की बात करूं तो सेक्शनल कट ऑफ हमेशा कम जाती है। जनरल अवेयरनेस की जस्ट 1.25 आउट ऑफ 20, ESI just 3.50 out of 40, and ARD 6.25, 3.50 for ESI and ARD 6.25। ठीक है, बट इफ आई टॉक अबाउट दी ओवरऑल कट ऑफ, ठीक है, जब मैं इन ये तो हो गया सेक्शनल कट ऑफ, लेकिन अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं जो कि 100 में से बनती है, ठीक है, कितने में से बनती है 100 में से, तो यूआर की दोस्तों 47 2024 में, ईडब्ल्यूएस की 38 बहुत कम, ओबीसी की बल्कि ज्यादा थी 44.25, एसटी 37.5 एंड 39.25 एससी। सो यू कैन सी हियर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ एससी कैटेगरी से कम थी। नाउ दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ कोर्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत कम थी 38, इनफैक्ट इट वाज लोअर देन दैट ऑफ द एससी कैटेगरी कट ऑफ, एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल थी एसटी कट ऑफ से, और ओबीसी तो बहुत ही कम थी। ठीक है जी। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, चलो पहले कट ऑफ देख लेते हैं, देन विल ट्राई टू एनालाइज दिस। 2023 पे आते हैं सेक्शनल में। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो रीजनिंग में 3 नंबर 20 में से, इंग्लिश लैंग्वेज 10.25 आउट ऑफ 30, 2.75 इन कंप्यूटर नॉलेज आउट ऑफ 20, 3 मार्क्स इन आउट ऑफ 20 इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग में 1.50, जनरल अवेयरनेस 2.75, ईएसआई 3.50, एआरडी 4.25। और जो ओवरऑल कट ऑफ थी जनरल की, दैट वाज जनरल, ये जनरलिस्ट डिसिप्लिन है, दैट वाज अनरिजर्व्ड कैटेगरी 46, ईडब्ल्यूएस देखो फिर से बहुत कम 33.50, राइट, ओबीसी 42.5, एसटी 30.25 and SC 37.5, and once again in 2023 the EWS cutoff was lower than that of SC's cutoff। तो आप देख रहे हैं कि EWS को बहुत फायदा मिला है लास्ट 2 साल में फेज 1 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 2022 की कट ऑफ की अगर हम बात करें, रीजनिंग में 3.75 आउट ऑफ 20, इंग्लिश 12.50 थोड़ी सी बढ़ी, कंप्यूटर नॉलेज थोड़ा सा अगेन इंक्रीज हुआ 5.50, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 3, डिसीजन मेकिंग 1.5, जनरल अवेयरनेस 3.25, ईएसआई 2.25 एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 6.75। एंड इफ आई टॉक अबाउट ओवरऑल कट ऑफ, तो इस साल का पेपर थोड़ा सा अटपटा था, एंड दैट्स व्हाई द कट ऑफ वाज क्वाइट लेसर, 41.75 आउट ऑफ 100, जस्ट 41.75। आप सोच के देखो यार, क्या आप 41.75 नहीं ला सकते, जिसमें से कम 25 से लेके 30 नंबर तो आपके सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ने से आ रहे हैं, और वो है पीआईबी और गवर्नमेंट स्कीम्स। पीआईबी और गवर्नमेंट स्कीम, इनफैक्ट ज्यादा मैं कहूंगा 30 to 35 मार्क्स तो आपके पीआईबी और गवर्नमेंट स्कीम से ही आ गए, तो उसके बाद बच क्या गया, कुछ भी तो नहीं बचा भाई। जनरल अवेयरनेस में 10-12 नंबर, एआरडी में 10-12 नंबर भी ले आओगे तो बहुत ज्यादा चली गई कट ऑफ से ऊपर आपके मार्क्स। ठीक है, अगेन ईडब्ल्यूएस में 29.25, जस्ट 29.25 आउट ऑफ 100, यू कैन सी द बेनिफिट्स। ओबीसी 37.75, एसटी 30.75, एससी 33.25। लोएस्ट कट ऑफ वाज फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगेन इन द ईयर 2025। ठीक है, एससी और एसटी से भी कम थी। ठीक है जी, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को काफी बेनिफिट मिला है। बेनिफिट क्या मतलब, दैट डिपेंड्स ऑन दी परफॉर्मेंस। ठीक है ना, उसमें कुछ ऐसा बेनिफिट जैसा नहीं है।
2021 की अगर बात करें, ये दिस इज 2021 कट ऑफ। अगर हम 2021 की बात करते हैं तो 3.75 सेक्शनल कट ऑफ इन रीजनिंग, 11.25 इन इंग्लिश, कंप्यूटर 3.25, क्वांट 5, डिसीजन मेकिंग 1.25, जनरल अवेयरनेस 3, ईएसआई 4.5 एंड एआरडी 6.50। अगर आप सेक्शनल कट ऑफ को देखोगे तो पिछले 4 सालों में समवॉट सेम रही है हर सब्जेक्ट की, थोड़ी बहुत 1-1-2 नंबर का ऊपर नीचे हुआ है लेकिन समवॉट सेम रहा है। ठीक है, जनरल की कट ऑफ इसमें 53.50 थी बिकॉज द पेपर 2021 में द पैटर्न वाज चेंज एंड द क्वेश्चन पेपर वाज क्वाइट इजियर, तो इसलिए कट ऑफ यूआर की 53.5 थी। लेकिन आप फिर देखो ईडब्ल्यूएस की केवल 32.75 थी। ठीक है, ओबीसी 45.75, एसटी 41.5 एंड एससी 44.4, 44.00। तो अगर हम सबसे पहला कंक्लूजन इससे निकालें, सबसे पहला कंक्लूजन दोस्तों अगर हम इससे निकालते हैं और दी कट ऑफ, तो सबसे पहला कंक्लूजन तो ये हो गया कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे कट ऑफ का मिला है पिछले 4 सालों में, और हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस इस साल भी सेम हो, राइट। उसके अलावा अगर मैं अब आपसे बात करूं कि आपको क्वालिफाइंग सेक्शन में कितने क्वेश्चंस टच करने चाहिए, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू शुड बी अटेम्प्टिंग इन क्वालिफाइंग सेक्शन, तो आप देखोगे अगर ध्यान से तो कहीं पे भी कट ऑफ 50% से ज्यादा नहीं है, और 50% तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। ठीक है, कितनी गए 20 में से 4 नंबर, कितना बहुत कम हुआ। यहाँ पे थोड़ा सबसे ज्यादा इंग्लिश में, यानी 30 में से आपको 12-13 नंबर के आसपास इंग्लिश में लेके आने, क्योंकि 12.75 हमारी अब गई थी या 12.5 गई थी 2022 में। तो आप ये मान के चलो कि आपको इंग्लिश में करने होंगे कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। 15 में से चलो मैं कह रहा हूँ 20 कर लेना, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में गलती होने का स्कोप रहता है। इंग्लिश में आपको करने होंगे 20 क्वेश्चन, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन है, 3.25 यानी 4-5 के आसपास कट ऑफ जा रही है, 10 क्वेश्चन कर लो बहुत है। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस में कितनी गई है, मैक्सिमम कट ऑफ देखते हैं 4, कंप्यूटर में 2.75, 5.50, कंप्यूटर में 3.25। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी गई है जी 5.50। तो अगर 20 क्वेश्चन है तो 10 से 12 कर लो, दैट वुड बी गुड इनफ आई बिलीव। 10 से 12 क्वेश्चन कंप्यूटर में कर सकते हैं। इसी क्वांटिटेटिव अवेयरनेस में, सॉरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 4.5 इन 2024, 3 मार्क्स इन 2023, 2022 में 3 और इसमें 5, तो मतलब 20 में से 5 नंबर, तो 10 क्वेश्चन कर लो मैक्सिमम। और क्वांट में गलतियों का स्कोप कम होता है, तो क्वांट में 10 क्वेश्चन कर लोगे, दैट वुड बी गुड इनफ, राइट। और उसी तरीके से डिसीजन मेकिंग में तो 5 क्वेश्चन कर लो, अच्छा है। क्यों, अब बाकी मैं तो ये बोलूंगा कि 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 10 अटेम्प्ट करके आना इसमें, क्योंकि इसमें गलती का स्कोप बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बाकी जीए, ईएसआई और एआरडी में आपको एज मैक्सिमम एज पॉसिबल स्कोर करना है। ठीक है, तो अगर इफ आई टॉक अबाउट द सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है, तो आप हर एक सेक्शन में 50% जो क्वालिफाइंग पेपर है, मैं कहूंगा कि 50%, 50 to 60% पेपर करके आने, एक्सेप्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश में आपको 30 में से 20 क्वेश्चन करके आने एटलीस्ट, 30 में से आपको एटलीस्ट 20 क्वेश्चन करके आने हैं। बाकी सब में अगर आप 50-60% भी करोगे तो दैट वुड बी गुड इनफ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें 200 क्वेश्चन करने ही नहीं है, हमें कितने करने हैं जी 150 to 160 क्वेश्चंस करने हैं, और उसके लिए हमारे पास 2 घंटे, एंड दैट वुड बी गुड इनफ। और अगर आप ओवरऑल कट ऑफ भी देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा 2021 में 53.50 थी। आई बिलीव दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर, वाई, बिकॉज मैं आपको बताऊं पिछले जो 4 सालों का ट्रेंड है उसमें 30 से 35 क्वेश्चन हम जो है पीआईबी और गवर्नमेंट स्कीम से ही कर रहे हैं। तो उसके बाद आपका बचते कितने हैं, 20 से 25 क्वेश्चन और करने हैं आपको, किसमें, जनरल अवेयरनेस और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में। तो भाई क्या वो नहीं कर सकते आप, 40 और 20, 60 में से 20-25 नंबर तो लाए जा सकते हैं, दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा आफ्टर गोइंग थ्रू दिस कट ऑफ कि आपको किस किस तरीके से कौन कौन से सेक्शंस को टारगेट करना है। ठीक है, and for more information my dear friends you can just scan this QR code and join the Telegram channel, and I wish you all the best for the upcoming NABARD grade A examination. Thank you very much for being with me. Goodbye, take care, and God bless.